दोस्तों, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए, इंडिया गठबंधन का रिजल्ट सामने आया कि कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है, तो वो आंकड़े देखकर हर कोई शॉक्ड था। विपक्ष ने बार बार आरोप लगाया और अभी तक भी वो इस आरोप पर अडिग है, कायम है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, एक ट्रेंड सेट किया गया और चुनाव आयोग ने उसी ट्रेंड पर काम करके जानबूझकर ये धांधली की। उसके सामने ये धांधली होती रही और चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। इस तरीके के आरोप जो हैं विपक्ष ने लगातार लगाए। अब इन आरोपों में कहीं ना कहीं दोस्तों और मजबूती आ गई है और बल मिल गया है इन आरोपों को एक मामला सामने आने के बाद। और ये मामला महाराष्ट्र की ऐसी सीट से सामने आया है जहां हाल ही में एक और घटना घटित हुई थी, एक हत्याकांड हुआ और उस हत्याकांड में एक मंत्री के करीबी को आरोपी बताया गया। अब उसी मंत्री पर आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मी को 10 लाख रुपए दिए गए। पूरा मामला क्या है ये सुनेंगे तो और ज्यादा हैरानी होगी। अभी ये 10 लाख का अमाउंट सुनकर आपके चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी आई होगी दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि 10 लाख रुपए जो है एक पुलिसकर्मी को दिए गए और किस लिए दिए गए, ये सुनना आपके लिए जरूरी है। तो आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आखिर तक बताऊंगी दोस्तों कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, महाराष्ट्र के बीड जिले से एक खबर बीते दिनों सामने आई थी जहां सरपंच की हत्याकांड का मामला सामने आया। अब वो जो हत्याकांड था उसमें धनंजय मुंडे के किसी करीबी को आरोपी बताया गया और ये भी बताया गया कि वो बहुत ज्यादा करीबी है धनंजय मुंडे का। धनंजय मुंडे इससे पहले मंत्री रह चुके महाराष्ट्र सरकार में। जब मामला सामने आया, बहुत दबाव पड़ा तो धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और ये भी कहा गया कि उनका जो इस्तीफा है वो लिया गया, लेकिन जब तक मामले में पूरे खुलासे नहीं हुए थे तब तक धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं आया था। लेकिन बाद में उन्होंने नैतिक कारणों का हवाला देके जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आपकी स्क्रीन पर इस समय जो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ वो जरा सुनिए, क्योंकि ये ईवीएम से जुड़ी खबर है दोस्तों। दिसंबर 2024 से बीड जिला राज्य की राजनीति में का केंद्र जो है वो रहा है। शरद पवार की एनसीपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक धनंजय मुंडे के करीबियों द्वारा गुंडागर्दी के चलते गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड को लेकर राज्य में गुस्से की लहर थी, वो भी बीड जिले से ही सामने आया था पूरा मामला। अब बीड जिले के निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कासले ने धनंजय मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और यह आरोप क्या है ध्यान से सुनिएगा। रंजीत कासले ने कहा है कि धनंजय मुंडे के आदमियों ने मेरे बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा करवाए थे। इसी के चलते अब परली विधानसभा क्षेत्र से शरद पवार के एनसीपी के उम्मीदवार, जो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं दोस्तों कि उस सीट पर एक उम्मीदवार थे राजेश साहेब देशमुख, इन्होंने कहा है कि क्योंकि अब ईवीएम को लेकर इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और कोर्ट में इस पूरे के पूरे आरोप को जो है कहीं ना कहीं चुनौती देने वाले हैं, इस आरोप की बिना पर चुनौती देने वाले हैं दोस्तों। देशमुख ने पूछा कि अगर रंजीत कासले जैसे निलंबित पुलिस अधिकारी को 10 लाख रुपए दिए गए हैं तो बाकी लोगों को कितने पैसे दिए होंगे, इसका अंदाजा लगाया जाए भी तो वो चौंका देता है। देखिए, रंजीत कासले ने यह कहा कि उसे ईवीएम से दूर करने के लिए धनंजय मुंडे ने 10 लाख रुपए दिए थे। ये धनंजय मुंडे पर आरोप लगा रहे हैं। और ये रंजीत कासले कौन है? जैसा मैंने आपको बताया, निलंबित अधिकारी हैं, निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर हैं। और रंजीत कासले ने धनंजय मुंडे पर इतना गंभीर आरोप लगाया है। रंजीत कासले ने कहा कि धनंजय मुंडे के आदमियों ने मेरे बैंक खाते में, जैसा आपको बताया मैंने कि 10 लाख रुपए की बात उन्होंने की। और इसी के साथ साथ देखिए ये भी कहा गया कहीं ना कहीं ईवीएम से दूर करने के लिए ये सारी चीजें की गई। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के उम्मीदवार जो राजेश साहब देशमुख है, उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि 10 लाख रुपए अगर उनको दिए गए तो बाकी लोगों को कितना दिया होगा और इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे। वो कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाएंगे, कोर्ट जाएंगे। ये बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि धनंजय मुंडे और राजेश साहेब देशमुख ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, परली विधानसभा चुनाव। अब सोचिए इस बात को कि एक सीट से जो धनंजय मुंडे जो जीते भी, धनंजय मुंडे ऐसा नहीं है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नामचीन नाम है।
ऐसे में अगर उनको लेकर इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, ये कितना ज्यादा हैरान कर देने वाला है। इसको सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक सीट पर अगर ईवीएम में धांधली की ये बात सामने आ रही है तो ऐसी कई सीटें होंगी जिस पर ईवीएम में गड़बड़ी हुई होगी, जिसकी संभावना जताई नहीं जा सकती क्या? सवाल ये उठता है। इस चुनाव में शरद पवार गुट के उम्मीदवार राजे साहेब देशमुख को बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था और धनंजय मुंडे जीत गए थे। अब जैसे ही कास्ले का आरोप सामने आया है दोस्तों, वैसे ही इस मामले की जांच के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं देशमुख, ऐसा उनका कहना है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने पहले ही धनंजय मुंडे के चयन के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है और अब ये मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से हो सकता है कि बीड़ जिले पर जो है जो वहां पर चुनाव हुए उसको खारिज किया जाता है कि नहीं किया जाता है, क्योंकि कोर्ट में अब इसको चुनौती दी जाएगी। देखने वाली बात होगी। बीड़ पुलिस ने रंजीत कासले को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र के बीड़ में निलंबित पुलिस उप निरीक्षक रंजीत कासले को बर्खास्त कर दिया गया है, जिन्होंने दावा किया था कि उसे सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड़ को मुठभेड़ में ढेर करने की पेशकश भी की गई थी। सोचिए, बर्खास्त पुलिस उप निरीक्षक रंजीत कासले ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान पर्ली विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके लिए दरकिनार उनको किया गया और बाद में उनके खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि धनंजय मुंडे ने वाल्मीकि कराड़ का एनकाउंटर करने की भी पेशकश की थी। पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद बीड़ पुलिस ने रंजीत कासले को गिरफ्तार किया और इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह कहा था कि धनंजय मुंडे से लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस और बीड़ पुलिस से लेकर आईएएस आईपीएस अधिकारियों तक सभी पर गंभीर आरोप कासले ने लगाए हैं। अब इस बात को सोचने समझने की जरूरत है कि जब विपक्ष लगातार ये कह रहा था, बार बार ये कह रहा था कि कुछ तो ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि एक सीट पर अगर एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, उसके परिवार में 4 लोग हैं, तो उसको 1 वोट कैसे मिल सकता है या 2 वोट कैसे मिल सकता है? 4 वोट तो कम से कम मिलेंगे ही, उसके परिवार के वोट भी नहीं आएंगे क्या उसको? और सबसे जरूरी बात यह कि एक सीट पर 50-50 वोट मिले हैं प्रत्याशियों को। इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? ये सवाल पहले भी पूछा गया, तब चुनाव आयोग ने बार बार स्पष्टीकरण में कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तौर पर हुए हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मगर ये बात सामने आने के बाद क्या इस पर विश्वास करना मुमकिन लग रहा है दोस्तों? सोचिए कि यहां सिर्फ धनंजय मुंडे का नाम ही नहीं लिया जा रहा है, बल्कि कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों का भी नाम लिया जा रहा है कासले द्वारा, और यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में गृह मंत्री के पद पर भी विराजमान हैं, ऐसे में उनके ऊपर आरोप लगना ये कितनी गंभीर बात है। और ये आरोप कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं लगा रहे, ये आरोप लगा रहे हैं कासले, रंजीत कासले, जो पुलिस इंस्पेक्टर रह चुके हैं। जाहिर है कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं दोस्तों और किसी पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं तो उस मामले की जांच होना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखने वाली बात अब ये होगी कि ये जो कुछ हुआ है इस पर जांच होती है या नहीं होती। देशमुख साहब जो कह रहे हैं कि मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, अगर वो कोर्ट जाते हैं तो क्या बीड़ की जो ये सीट है, पर्ली विधानसभा सीट, क्या उस पर दोबारा चुनाव होंगे? इस बात पर सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।